हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम रतन स्टडी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि वर्तमान में कौन क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके थे कि संसदीय प्रमुख कौन है, संवैधानिक पदाधिकारी कौन है और न्यायिक प्रमुख कौन है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन है और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन कौन है और साथ ही साथ सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन कौन हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो से पहले यहाँ पर दिया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में कि निर्वाचन आयोग में कौन कौन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त ये कौन है अपने? ये हैं अपने राजीव कुमार। अब इनको अपन ध्यान में कैसे रखेंगे भैया? एक बार पढ़ेंगे तो फिर दिमाग से निकल जाएगा, तो इसीलिए हम इनको ध्यान में रखने के लिए अपनी कौन सी इमेजिनेशन पावर का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है मुख्य चुनाव। तो आप समझना, कभी भी मुख्य चुनाव हुआ उसमें हमने किसको बुलाया? जीवों को बुलाया। जीव को, छोटे छोटे जीव होते हैं ना, उन्हें बुलाया। मुख्य चुनाव में किसे बुलाया? मुख्य चुनाव के लिए जीवों को बुलाया। तो ये हो जाएंगे राजीव कुमार। अगला देखिए, अगला क्या दिया गया है? अगला है चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त देखो, अब चुनाव आयुक्त कौन कौन है? चुनाव आयुक्त हैं अपने अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब चुनाव हुआ तो किन दोनों के बीच में करवाया अपन ने? अनु के बीच में और जीवों के बीच में। छोटे छोटे जीव थे और एक अनु नाम की लड़की थी, तो उन दोनों के बीच में क्या हो गया? चुनाव करवा दिया। तो चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे? अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपना उप चुनाव आयुक्त। क्या है ये? उप चुनाव आयुक्त। अब देखो, उपचुनाव को समझना। ऊपर क्या चल रहे थे? चुनाव चल रहे थे। ऊपर चुनाव में अजय बैठा था जज। अजय जज कर रहा था। और अजय था कौन? अजय का सरनेम था गुप्ता। अजय गुप्ता जज कर रहा था। और अजय गुप्ता की राशि क्या थी? मेष। अजय गुप्ता की राशि क्या थी? मेष। तो ये हो जाएगा उमेश। और इसने क्या किया? ये जज तो कर ही रहा था, लेकिन इसने क्या किया? इसने वहीं पर पहले का, रुको मैं जज बनने से पहले दीप जलाऊंगा माता के सामने। तो उसने क्या किया? दीप जलाया। तो ये चारों कौन कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन। अब देखिए अगला क्या है? अगला दिया गया है, अगला नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इनके बारे में बात करेंगे अब। तो देखिए आगे क्या है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। कौन है अपने? ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अब देखिए क्या हुआ ना कि ये लिख रहे थे, बहुत महान लेख लिख रहे थे और इनका अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं था, तो ये गिर ही गए। गिरीश चंद्र मुर्मू ये आखिरकार गिर ही गए लिखते लिखते। तो क्या हो जाएगा? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हो जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। अब आगे देखिए, आगे क्या है? आगे दी गई हैं अपनी महालेखा नियंत्रक, जिनको क्या कहते हैं? जिनको कहा जाता है CGA। तो ये कौन है? अपनी भारती दास हैं। अब देखो, जो ऊपर जो लिख रहे थे, महालेख लिख रहे थे, वो अपने नियंत्रण में नहीं थे, तो उनको कंट्रोल फिर किसने किया? भारतीय लेडी ने किया, भारतीय नारी ने किया। ये रही अपनी भारतीय नारी। तो क्या हो जाएगा? महालेखा नियंत्रक हो जाएंगी अपनी भारती दास। अगला देखिए, अगला दिया गया है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तो चलिए देखें सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन कौन है। सबसे पहले आ गए अपने सर्वोच्च सेनापति। सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो वो अपनी राष्ट्रपति जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। इनको याद रखना, ये अपनी राष्ट्रपति भी हैं और सर्वोच्च सेनापति भी हैं, ये सबसे ऊपर हैं। इसके आगे क्या दिया गया है? इसके आगे दिया गया है वायु सेना अध्यक्ष। वायु सेना अध्यक्ष कौन है अपने? VR चौधरी। तो सुनिए, मेरी बात को सुनिए। आप लोग चलते चलते अचानक वायु में उड़ने लगे हैं। आप लोग वायु में उड़ने लगे, तो आप दोनों एक दूसरे से क्या कह रहे? आप दोनों नहीं, सॉरी, आप लोग, जितने लोग आप उड़ने लगे वो आप लोग कह रहे कि वी आर फ्लाइंग, वी आर जस्ट फ्लाइंग। तो क्या हो जाएगा? VR। वायु सेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? VR चौधरी। अगला देखो, अगला क्या है? अगला है नौसेना अध्यक्ष।
नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। जब महाभारत हुई थी तो उस टाइम हरि भगवान ने भेजी थी ना सेना, उनने तो बहुत सारी सेना भेजी थी, लेकिन उसमें नौसेना भी तो थी। तो नौसेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आर हरि कुमार। अगला देखिए, अगला क्या दिया गया है? अगला दिया गया है थल सेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। अब देखो, ये भाई साहब चल रहे थे थल पे, मतलब ज़मीन पे चल रहे थे। चलते चलते इनकी क्या नोज बहने लगी, बहुत सर्दी पड़ रही थी, इनकी नोज बहने लगी। तो थल सेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मनोज पांडे जी। आगे कौन है? आगे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको CDS कहते हैं, ये कौन है? ले अनिल चौहान। तो देखो, डिफेंस में रहने वाले लोग एक ड्रेस पहन के रहते हैं, मतलब उनकी एक अलग ड्रेस होती है। उस पर क्या गिर गई? उस पर गिर गई नील। ये देखो, उस पर क्या गिर गई? नील गिर गई। तो क्या हो जाएगा? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि CDS कौन हो जाएंगे? अनिल चौहान। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है महानिदेशक सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? तो जी हैं जनरल मनोज कुमार कटियार। तो देखो, महानिर्देश, सैन्य अभियान चल रहा था, उसमें महानिर्देश दिया गया कि देखो, अगर तुमने अच्छे से काम नहीं किया इस अभियान में तो क्या होगा? तुम्हारी नोज काटी जाएगी, नोज काटी जाएगी। तो क्या हो जाएगा? मनोज कटियार। महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन हो जाएंगे? मनोज कुमार। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे दिया गया है, आगे दिए गए हैं सचिव एवं सलाहकार दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर, ये रहे हमारे सबसे पहले कैबिनेट सचिव। कौन है ये? कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा। तो देखिए, केबिन में बहुत छोटे क्या आ गए? जीव आ गए, बहुत छोटे जीव आ गए, और आप केबिन छोड़ के ही भाग गए। सॉरी, आप नहीं, ये भाई साहब, ये केबिन छोड़कर ही भाग गए। तो क्या हो जाएगा? कैबिनेट सचिव हो जाएंगे अपने राजीव गाबा। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला दिया गया है सलाहकार, प्रधानमंत्री के सलाहकार। ये हैं प्रधानमंत्री के सलाहकार। कौन है? तरुण कपूर। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तरुण कपूर। तो सलाहकार जो हैं प्रधानमंत्री के, वो क्या लेकर आए? वो कपूर लेकर आए। कह रहे कि ये लो, ये कपूर जलाओ पहले, फिर काम करना आप, अच्छे काम होंगे। ये सलाह दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, ये कपूर जलाओ पहले, ठीक है। तो आगे देखो, आगे क्या है? आगे दिया गया है प्रधान सचिव। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा। तो देखो, ये जो प्रधान हैं, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो हैं, इनने क्या कहा कि मैं आपका काम तो करूँगा, लेकिन पहले मुझे पीने को दो, मैं पी के काम करूँगा, मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। तो ये जो प्रधान सचिव हैं, ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हो जाएंगे PK मिश्रा। अगली है अपनी रक्षा वित्त सचिव। तो रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो रक्षा वित्त सचिव हैं अपनी गार्गी जी। तो महाभारत रामायण के टाइम पर एक विदुषी होती थी जिनका नाम था गार्गी। इन्होंने किसी ब्राह्मण को चुनौती भी दी थी कि आओ, आप हमारे साथ ज्ञान की बातें करो। तो रक्षा आपकी कौन करेंगी बताओ? तो रक्षा आपकी करेंगी ये गार्गी जी। रक्षा आपकी कौन करेंगी? गार्गी जी करेंगी। अब आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है विदेश सचिव। अब विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। तो विदेश चले गए कौन? मोहन। और हमने पूछा कब यात्रा करे आए? विदेश में कब यात्रा करे आए मोहन? हमें नहीं ले गए आप। तो विदेश सचिव हो जाएंगे विनय मोहन क्वात्रा। तो अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको याद भी हो गए होंगे काफ़ी नेता, काफ़ी मंत्री। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।